अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। इंग्लिश सीखने में अल्फाज के ज़्यादा से ज़्यादा ज़ख़ीरे यानी वोकेबलरी की अहमियत से कौन इनकार कर सकता है। जितने ज़्यादा अल्फाज आप जानते होंगे उतनी अच्छी और रवानी से आप इंग्लिश बोल और लिख सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए कितने अल्फाज जानने चाहिए। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में तकरीबन 2,73,000 अल्फाज हैं, जिनमें से तकरीबन 1,72,000 अल्फाज मौजूदा इस्तेमाल में हैं। कहा जाता है कि किसी भी मादरी ज़बान बोलने वाले के लिए 15 से 20,000 अल्फाज का ज़ख़ीरा बहुत अच्छा शुमार किया जाता है, जबकि दूसरी ज़बान के तौर पर बोलने के लिए 8 से 10,000 अल्फाज का ज़ख़ीरा बहुत अच्छा शुमार किया जाता है, जिनमें से 3,000 अल्फाज बार बार इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर ये 3,000 अल्फाज जान लिए जाएं तो अच्छी खासी अंग्रेज़ी बोली और लिखी जा सकती है। एक हालिया रिसर्च जो दुनिया की बड़ी बड़ी डिक्शनरियों ने की है, 2,265 ऐसे अल्फाज हैं जिनका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा है। ये अल्फाज बार बार इस्तेमाल होते हैं। मैंने प्रोग्राम बनाया है कि इन 2,265 इंग्लिश अल्फाज जो मैंने नहीं गैर मुल्की डिक्शनरियों ने शनाख्त किए हैं, जो सबसे ज़्यादा और बार बार इस्तेमाल होते हैं, आपके सामने पेश करूं। ये तमाम अल्फाज एक साथ पेश नहीं किए जा सकते हैं। इनको मैं 100 अल्फाज पर मुश्तमिल वीडियोज़ के ज़रिए पेश करूंगा, जहां इन अल्फाज के उर्दू मानी, इनका पार्ट ऑफ स्पीच से ताल्लुक़ और जुमले में इस्तेमाल दिखाऊंगा। इसकी पहली वीडियो हाजिर है। जैसे जैसे मुझे मौका मिलेगा मज़ीद अल्फाज की वीडियोस तैयार करके पेश करूंगा, क्योंकि इंग्लिश सीखने के दूसरे टॉपिक्स को भी कवर करना है। ये पहले 100 अल्फाज देखने के बाद हो सकता है कि आप कहें कि ये अल्फाज तो हम पहले से जानते थे। यकीनन ये अल्फाज पहले से जानते होंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं और सबसे पहले इन्हीं अल्फाज से वास्ता पड़ता है। मैं क्योंकि 2,265 बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले तमाम अल्फाज आपके सामने रखना चाहता हूँ, तो इन अल्फाज का पेश करना ज़रूरी है। जो अल्फाज सबसे पहले आप देखेंगे वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। बाद में आने वाले अल्फाज पहले वाले अल्फाज से कम इस्तेमाल होते हैं। ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे नए और मुश्किल अल्फाज आते जाएंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं। इंग्लिश में वर्ड दी या दा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाला लफ्ज़ है। इसके अपने कोई मानी नहीं है। ये दूसरे अल्फाज को खुसूसियत देने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे द बिल्डिंग इज़ ब्यूटीफुल। इस सेंटेंस में एक मखसूस बिल्डिंग की बात हो रही है। किसी नाउन का पहले तज़किरा हो गया हो और दोबारा उसका जिक्र हो रहा हो तो इस नाउन की तरफ दोबारा इशारा करने के लिए भी द का इस्तेमाल होता है। एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्रीज से पहले भी द इस्तेमाल होता है, जैसे द बेस्ट स्पीकर, द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, द चीपेस्ट फ्रूट एडवर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। अगला वर्ड है ऑफ। इसके मायने हैं का। ये प्रीपोजिशन है। इसका जुमला है आई विल टेक केयर ऑफ माई फादर। एंड इसके मायने हैं और। आई लाइक क्रिकेट एंड फुटबॉल। ये कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल होता है। टू के मायने हैं को। ये प्रीपोजिशन है। इसका जुमला है आई एम गोइंग टू लाहौर। आ ये आर्टिकल है। ऐसे वर्ड्स जिनका पहला हरफ कॉन्सोनेंट हो से पहले इस्तेमाल होता है, जैसे दिस इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। आ
के मायने हैं एक, इन के मायने हैं में, अंदर, ये भी प्रीपोजिशन है। इसका जुमला है पुट द कीज इन योर पॉकेट। इस के मायने हैं है, बहुत ही इस्तेमाल में आने वाला वर्ब। इसका जुमला है वहीद इज माई ब्रदर। यू के मायने हैं तुम या आप। अंग्रेजी में उर्दू के आप की तरह बुजुर्गों के लिए कोई अलहदा लफ्ज नहीं है। इसका जुमला है यू आर करेक्ट, यानी आप दुरुस्त हैं। आर, इसके मायने हैं, प्लूरल वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका जुमला है वी आर गुड फ्रेंड्स। फॉर, इसके मायने हैं लिए, के लिए, प्रोपोजिशन और कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका जुमला है आई हैव परचेज्ड सम फ्लावर्स फॉर यू। दैट, इसके मायने हैं वो, प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। दैट इज माई बुक। और या कंजंक्शन है आई विल वॉच ए मूवी और ए क्रिकेट मैच। इट, इसके मायने हैं ये बेजान चीजों और जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है। ये है प्रोनाउन। इसका जुमला है इट इज फ्लाइंग। एज, ऐसा जैसा, एडवर्ब है। इसका जुमला है इट इज एज ब्लैक एज कोल। इसके मायने हैं ये ऐसा काला है जैसा कोयला। बी एक वर्ब है, इसके मायने हैं गा। इसका ताल्लुक वर्ब की बी फैमिली से है। इसे विल और शल के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आई विल बी विद यू शॉर्टली। इस पर बाद में तफसील से बात करेंगे जब वर्ब पर बात करेंगे। ऑन, इसके मायने हैं पर, प्रीपोजिशन है। जुमला है योर पेन इज लाइंग ऑन द टेबल। योर, तुम्हारा, आपका, प्रोनाउन है। जुमला है योर रिजल्ट हैज बीन विदहेल्ड। विद, इसके मायने हैं के साथ, प्रीपोजिशन है। जुमला है जैनी केम टू द एयरपोर्ट विद बाकर। कैन के मायने हैं सकना, ये वर्ब है। जुमला है आई कैन हेल्प हिम। हैव के बहुत से इस्तेमाल हैं। मिल्कियत यानी पोजीशन के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे आई हैव ए कार। यहां हैव के माने पास है, मेरे पास एक कार है। तमाम किस्म के परफेक्ट टेंसेस बनाने के काम आता है। परफेक्ट टेंस का एक और जुमला बन सकता है आई हैव बीन इन्वाइटेड टू ए डिनर दिस इवनिंग। यहां हैव के मायने हैं किया गया है। इस पर भी बाद में तफसील से बात करेंगे। दिस, इसके मायने हैं ये, प्रोनाउन है। जुमला है दिस इज योर बैग। एंड, इसके मायने हैं एक, ये भी आर्टिकल है। ऐसे अल्फाज जिनके शुरू में वॉवेल होता है उनसे पहले इस्तेमाल होता है। इसका जुमला है एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। बाई, इसके मायने हैं के जरिए, प्रीपोजिशन है। जुमला है तफसीर इज गोइंग टू पंजाब बाई ट्रेन। नॉट, इसके मायने हैं नहीं, एडवर्ब है। आई हैव नॉट सीन असलम फॉर ए लॉन्ग टाइम। बट, इसके मायने हैं लेकिन, कंजंक्शन के तौर पे इस्तेमाल होता है। ही इज ऑनेस्ट बट स्टूपिड। एट, इसके मायने हैं पर, प्रीपोजिशन है। द ट्रेन विल रीच एट 6 PM। फ्रॉम, इसके मायने हैं से, यह भी प्रीपोजिशन है। राबिया हैज रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम लंदन। आई, मैं, प्रोनाउन है। आई एम योर इंग्लिश टीचर। दे, इसके मायने हैं वो, एक से ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है, प्रोनाउन है। दे विल अटेंड टुडेज मीटिंग। मोर, इसके मायने हैं और,
مزید ایڈجیکٹو ہے. اس کا جملہ ہے پلیز گیو می سم مور واٹر. ول ایک آکسیلری ورب ہے. فیوچر کے تمام ٹینسز بنانے میں کام آتا ہے. اس کے معنی ہیں گا. اس کا ایک جملہ بن سکتا ہے تصویر ول پارٹیسپیٹ ان ٹوڈیز سیمینار. اگلا لفظ ہے اف. اس کے معنی ہیں اگر. کنجنکشن ہے. جملہ ہے علی اکبر ول سکسیڈ اف ہی ورکس ہارڈ. سم. اس کے معنی ہیں کچھ. ایڈجیکٹو ہے. آئی ول گیو یو سم منی. دیر. اس کے معنی ہیں وہاں. ایڈورب ہے. دیر آر مینی اسٹوڈنٹس ویٹنگ ٹو اینٹر دی ایگزامینیشن ہال. واٹ. اس کے معنی ہیں کیا. پروناؤن ہے. جملہ ہے واٹ از یور کوشچن. اباؤٹ. اس کے معنی ہیں کے متعلق. پریپوزیشن ہے. جملہ ہے ٹیل می سم تھنگ اباؤٹ یور سیلف. وچ. اس کے معنی ہے کون سا. پروناؤن ہے. وچ کلر ڈو یو لائک موسٹ. وین. اس کے معنی ہے کب. ایڈورب ہے. وین ول یو ریچ یور ہوم. ون. اس کے معنی ہے ایک. ایڈجیکٹو ہے. آئی نیڈ ون پین. دیئر. اس کے معنی ہے ان کا. پروناؤن ہے. جملہ ہے their invitations have been cancelled. all. اس کے معنی ہیں سب. تمام. ایڈجیکٹو ہے. جملہ ہے all of you are requested to please sit down. اگلا لفظ ہے also. اس کے معنی ہے بھی. ایڈورب ہے. Elia has also been invited in the wedding ceremony. how. اس کے معنی ہے کیسے. ایڈورب. How will you travel to New Delhi? many. اس کے معنی ہے کئی. متعدد. ایڈجیکٹو ہے. جملہ ہے he has been reminded many times. do. do کے معنی ہے کرنا. آکسیلری ورب ہے. جملہ ہے you can do this if you want. has. ورب ہے. خضر has been promoted to the next class. most. اس کے معنی ہے زیادہ تر. بہت سے. ایڈجیکٹو ہے. most of them declined to come. people. اس کے معنی ہے لوگ. noun ہے. a lot of people reached hospital to see him. other. اس کے معنی ہے دوسرا. ایڈجیکٹو ہے. جملہ ہے you can come on some other day. time. اس کے معنی ہے وقت. یہ ناؤن ہے. جملہ ہے it is the time to leave now. so. اس کے معنی ہے تو پھر بس اتنا. جملہ ہے he is so cute. اگلا لفظ ہے was. تھا. ورب ہے یہ. وحید was ill. we. اس کے معنی ہے ہم. پروناؤن ہے. جملہ ہے we can help you. these. اس کے معنی ہے یہ. this کی جمع ہے یہ پروناؤن ہے. جملہ ہے these are your books. may. آکسیلری ورب ہے. اس کے معنی ہو سکتا ہے, ممکن ہے, سکنا. جملہ ہے he may go with us. اگلا لفظ ہے like. اس کے معنی ہے پسند کرنا. پریپوزیشن ہے. everyone likes mangoes. use. اس کے معنی ہے استعمال کرنا. ورب ہے. I have used this car for 5 years. into. اس کے معنی ہے کے اندر, بیچ میں. پریپوزیشن ہے. جملہ ہے he fell into the river. then. سے مقابلتاً استعمال ہوتا ہے. کنجنکشن ہے. he is better than I am. up. up کے معنی ہے اوپر. ایڈورب ہے. send him up. out. اس کے معنی ہے باہر. ایڈورب ہے. جملہ ہے I will go out for 10 minutes. who.
इसके मायने हैं कौन, प्रोनाउन है. Who has done it? Them, उन्हें, प्रोनाउन है. Give them answer sheets. Make, make के मायने बनाना, ये एडवर्ब है. जुमला है You cannot make me fool. अगला लफ्ज है बिकॉज, इसके मायने हैं क्योंकि, कंजंक्शन के तौर पे इस्तेमाल होता है. बाबर हैज नॉट कम टू स्कूल टुडे बिकॉज ही इज सिक. सच, इसके मायने हैं ऐसा, इतना, एडजेक्टिव है. जुमला है वाई आर यू इन सच ए हरी. अगला लफ्ज है थ्रू, के जरिए, दरमियान से, में से, प्रीपोजिशन है. जुमला है द आर्मी मार्च्ड थ्रू द सिटी. गेट, गेट के मायने है हासिल करना, वर्ब है. जुमला है प्लीज गेट सम फ्रूट्स फॉर मी. वर्क, नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल होता है. इसके माने हैं काम, काम करना. जुमला है आई हैव नो वर्क टुडे. इवन, इसके मायने हैं यहां तक के, हत्ता के, यकसां, जुफ्त, एडजेक्टिव और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है. जुमला है जफर कुड नॉट इवन गेट थर्ड पोजीशन. इवन के मायने जुफ्त के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स. डिफरेंट, इसके मायने हैं मुख्तलिफ, एडजेक्टिव है. जुमला है दे बोथ टोल्ड डिफरेंट स्टोरीज. इट्स, इसके मायने हैं उसका, इसकी, प्रोनाउन. इट्स व्हील्स आर नॉट वर्किंग. नो, इसके मायने हैं ना, नहीं, एडवर्ब है. जुमला है आई हैव नो आइडिया. आवर, इसका मतलब है हमारा, प्रोनाउन. दिस इज इन आवर इंटरेस्ट टू हेल्प ईच अदर. न्यू, इसके मायने हैं नया, एडजेक्टिव है. दिस इज ए न्यू बाइसिकल. फिल्म, इसके मायने हैं फिल्म, मूवी, नाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है. जुमला है डिड यू सी दिस फिल्म. जस्ट, इसके मायने सिर्फ, एडजेक्टिव है. जुमला है वेट फॉर जस्ट ए मिनट. अगला लफ्ज है ओनली, इसके मायने हैं सिर्फ, एडवर्ब है. जुमला है आई हैव ओनली ₹200 इन माई पॉकेट राइट नाउ. सी, इसके मायने हैं देखना, वर्ब है. आई कैन सी यू क्लियरली. यूज्ड, इसके मायने हैं इस्तेमाल शुदा, इस्तेमाल हुआ, एडजेक्टिव, नाउन और एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है. जुमला है आई नेवर यूज्ड दिस पेन. गुड, इसके मायने हैं अच्छा, एडजेक्टिव. इसका जुमला है इट इज गुड टू सी यू अगेन. वाटर, इसके मायने हैं पानी, नाउन है. जुमला है गिव मी सम वाटर. बीन, ये एक वर्ब है, मुख्तलिफ किस्म के परफेक्ट टेंसेस बनाने के काम आता है. इसका जुमला है ज़ैनी हैज बीन लिविंग इन जर्मनी फॉर द लास्ट 9 years. अगला लफ्ज है नीड, इसके मायने हैं जरूरत होना, वर्ब है. इसका जुमला है डू यू नीड एनीथिंग. शुड, इसके मायने हैं चाहिए, ये ऑक्सिलरी वर्ब है. इसका जुमला है यू शुड गो नाउ. वेरी, इसका मतलब है बहुत, एडवर्ब है. आई एम वेरी हैप्पी टुडे. एनी, एनी के मायने हैं कोई, एडजेक्टिव है. इसका जुमला है एनी वन ऑफ यू कैन डू दिस. हिस्ट्री, इसके मायने हैं तारीख, ये नाउन है. इसका जुमला है दिस इज नाउ पास्ट हिस्ट्री. ऑफन, इसके मायने हैं अक्सर, एडवर्ब है ये. इसका जुमला है आई ऑफन सी हिम इन द मार्केट. अगला लफ्ज है वे, इसका मतलब है रास्ता, ये नाउन है. जुमला है प्लीज गिव वे टू द एम्बुलेंसेस. वेल, इसके मायने हैं अच्छा, तबीयत ठीक होना. इसके एक माने कुआं भी है, एडवर्ब है. इसका जुमला है
get well soon. Art, art के मायने हैं फन, ये नाउन है, जुमला है The highest art is to conceal art. Know, इसके मायने हैं जानना, ये वर्ब है, जुमला है Do you know facts of the case? Were, इसके मायने हैं थे, वर्ब है, जुमला है They were swimming in the pool. Then, फिर, इसके बाद, adverb है. Then what happened? My के मायने है मेरा, प्रोनाउन है, जुमला है My first and last answer is no. फर्स्ट के मायने है पहला, एडवर्ब है, जुमला है What was his first reaction? Would, will का पास्ट है, इसके मायने हैं गा, घी, इसका जुमले में इस्तेमाल है Would you like tea or coffee? Money, इसके मायने हैं पैसा, रकम, दौलत, ये नाउन है, इसका जुमला है Is money the solution of all problems? आज का आखिरी लफ्ज है each, इसके मायने हैं हर एक, हर कोई, ये एडजेक्टिव है, इसका जुमला है Each of you will get 2 chances. यहाँ पर इस वीडियो का इख्तिताम होता है। मुझे उम्मीद है मेरी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।